आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टे करिए। इस वक्त यहां रहिए, कुछ ना सोचिए। फॉर एग्जाम्पल वो ऐसी भी बातें कही जाती हैं कि वो अगर आप टूथब्रश कर रहे हैं तो आप पूरी तवज्जो टूथब्रश पर कर दीजिए। जो भी कर रहे हैं सॉरी, उसको पूरी तवज्जो से देखिए और ज़्यादा सोचने की कोशिश ना करें। लोग इतने मासूम हैं कि अपनी मुसीबत को कम करने के लिए अगर कोई उनको जहर भी दे दे तो उस जहर को हाथ में लेके, और अगर कोई उनको बचाने की कोशिश कर रहा हो तो उससे लड़ते फिरते हैं। हमारी हालत ये है। सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि दो तरह के बंदे होते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, बिगनर्स और एडवांस्ड यूजर्स। तो जो बिगनर्स है ना, जब वो इस तरह के प्रेजेंट मूवमेंट और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले फिलॉसफीज पे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो माइंड के पास ये आइडिया आता है कि यस देर इज अ वे आउट, देर इज एन एस्केप है यहाँ पे। तो उस एस्केप में वो एक्साइटेड हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है, और इस एक्साइटमेंट में उसको थोड़ी देर के लिए अपने डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स जो हैं, या अपने जो मसाइल हैं वो जिस्मानी हैं, फिनेंशियल हैं, इमोशनल हैं, कोई भी ट्रॉमा आया हुआ है किसी भी तरह का आ सकता है, वो उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है जैसे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज फॉर गॉड सेक लुक इनटू इट। अब एक आई फिलॉसफी, और फिलॉसफी में ये आया कि जी ये प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अब बस जो है बस उसकी तरफ ही फोकस रखना है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट और राइट ब्रेन्स को डिस्कनेक्ट करने लगे हैं आप। प्लीज सी दिस। कॉर्टेक्स होते हैं, लोब्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, इतना कुछ होता है जहन में कि अब अगर इससे आगे बढ़ा तो सिकेट्री में निकल जाऊंगा, फिसल जाऊंगा, गिर जाऊंगा इसके अंदर। सादा बात अर्ज कर रहा हूं कि अब ऐसे ऐसे कॉर्टेक्स और लोब्स हैं कि जिनमें से मतलब एक एक आपको ऐसा बताता हूं जिसका काम ही ये है कि उसने हमें एक ऐसे एहसास में रखना है, एक ऐसे स्फीयर में रखना है जिससे हमें थ्री डिमेंशंस का एहसास होता जाए। एक्सिस कहते हैं, एक्स वाई एंड जी। जो लोग थ्री डिमेंशनल सॉफ्टवेयर में, ऑटो कैड वगैरह में काम करते हैं, नक्शे बनाते हैं, एनिमेशंस करते हैं, उनको मेरी बात बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। डेप्थ ऑफ फील्ड को कायम रखता है। इंसान उतरा कि उसने कहा जी प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, तो होगा क्या? बताऊं आपको क्या होगा। सबसे पहले यूफोरिया आएगा, खुशी के रैप्चर आएंगे, बोझ हटता हुआ फील होगा, भूख लगनी शुरू हो जाएगी, ख्याल अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, मौसम अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, हत्ता के आंखों के अंदर से जो कलर नजर आ रहा है वो भी साफ होने लग जाएगा। डिप्रेशन खत्म, पैनिक अटैक्स खत्म, एंग्जाइटियां खत्म, टांगे कांपना खत्म, जान छुटी सो लाखों पाए। इस्लाम की क्या जरूरत है अब? प्रेजेंट मूवमेंट मजहब हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब क्या करना है? अब करना ये है कि आगे जाना है, जोरों शोर से इसको जारी रखना है, तो रख लें। तो इनिशियल शॉक के बाद, इनर्शिया ब्रेक होने के बाद, जब माइंड उसको प्रैक्टिस करना शुरू करता है, कॉन्टिन्यूम में जाता है, तो उसके बाद ब्रेकडाउन आना शुरू होता है। देख लें, मैं आपको अर्ज कर देता हूं, हम अपने किसी भी जब सेंसर को छोड़ देते हैं, अपने किसी भी थिंकिंग पैटर्न को जब चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो वो पैटर्न, वो सेंसर, वो न्यूरॉन, वो कुछ भी है, वो फ्यूज होने लगता है, यूजलेस हो जाता है। जब वो यूजलेस होता है तो हम उसको इस्तेमाल करने की अहलियत खो देते हैं। साइकोसिस आएगा। बताऊं सबसे पहले क्या आएगा? इसे आगे पीछे नहीं हो सकता बंदा, अल्लाह के फजल से बता रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से बता रहा हूं। वो ये खबर दे रहा हूं कि कर लें प्रेजेंट मूवमेंट। एक ही गेट है, जाना पता कहां पे है? सबसे पहले मेमोरी लॉस के गेट पे पहुंचना है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाएगी। लॉस इसलिए हो रही है कि सुबह जब आदमी उठता है तो सबसे पहले उसको पिछले दिन की डिटेल्स याद आती हैं। शाम को क्या किया था, रात को क्या किया था, दोपहर को क्या किया था। खाने शाने भूल जाते हैं, खाना क्या, ये चीजें नहीं याद, इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन अगर अच्छा खाना खाया वो याद। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले माइंड में स्टिक होते हैं आके।
अब अच्छा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी छोड़ें, जो बहुत ही अहम वाकयात हैं जिनसे वो जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल जॉब का इंटरव्यू दे के आया है, अपनी किसी महबूबा से मिल के आया है, किसी अजीज की डेथ हो गई है, कुछ ऐसे बड़े बड़े वाकयात हैं, या किसी को चोट लग गई थी, या कोई काम करना था जिसे कल नहीं कर सका, आज करने का इरादा किया, तो सबसे पहले उठते ही मैं हूं कॉन्शियसनेस के एहसास के बाद सबसे पहले जो पेंडिंग टास्क हैं, जो नियरेस्ट पास्ट में पड़े हुए हैं, वो सबसे पहले आपके साथ आके जुड़ते हैं। वो इसलिए जुड़ते हैं ताकि आपके पास्ट की, आपके प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूटी बना के आपका फ्यूचर जो है वो बिल्ड किया जा सके। यानी कि हमारे माइंड के दो हिस्से हैं। एक हिस्से का काम, मैं बड़े सादा लफ्ज़ों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक हिस्से का काम हमारे लेफ्ट को पकड़ के रखना है और एक का राइट को पकड़ के रखना है। इसका मतलब ये है कि एक फ्यूचर को पकड़ता है और एक पास्ट को पकड़ता है, और उसकी वजह से हम सेंटर में खड़े होते हैं। ये हमारा बैलेंस है। आप मेरी बात को देख रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? एक इधर से पकड़ते हैं, एक इधर से पकड़ते हैं, इधर से पास्ट आ रहा है, इधर से फ्यूचर आ रहा है, और प्रेजेंट में खड़े हैं। इस वक्त आप मेरे साथ ऐसे पकड़ के खड़े हुए हैं दोनों डेटास को। मेरे पास्ट में ये हो चुका है और मैं फ्यूचर में ये करूंगा, और मैंने आज बैठ के ये करना है। अब अगर आप अपनी इस नेचर को चेंज करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस आएगा। हॉरिफिक। डोंट टेक इट कि ये कुछ नहीं है, देख लेंगे कैसे आएगा। ये जब आना शुरू होता है ना, जब आप जाके गाड़ी में बैठते हैं और आपको अपने पैसे भूल जाते हैं, और आप वापस आके पैसे लेके जाते हैं और आपको अपनी गाड़ी की चाबी भूल जाती है, और जब आप आगे चाबी लेके जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने जराबें नहीं पहनी हुई, और जब आप जराबें पहन के आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी की चाबी वापस रह गई है। जब आपके साथ ये पागल खाना होना शुरू होता है ना, तो आपको लग पता जाता है। एक बात मैं और खबरदार कर दूं, अपने माइंड के साथ छेड़छाड़ अगर करेंगे ना, अगर इसको खराब करेंगे, इसको अल्लाह ने सही रखा हुआ है, ये अपनी जगह पे खड़ा है। जो तकदीर तदवीर के फलसफे के अंदर ये चल रहा है, जिस गैब में ये चल रहा है, जिन हालात में ये रखा हुआ है, उसमें एक पावर है कि मैंने यस और नो चूज करना है। तकदीर तदवीर पे पूरी वीडियो बनाई है, उसको चैनल पे देखिएगा। उन चॉइसेस के अंदर ये फंक्शन कर रहा है, ये इसका मैकेनिज्म है। अगर आप इसको किसी और व्हील में डालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा, और जब ये टूटेगा तो इसके अंदर से वो कुछ निकलेगा जिसको मैं प्राइवेट में ही बता सकता हूं, यहां पे तो मैं बता नहीं सकता। मेमोरी लॉस आएगा, उसके बाद फिर पेंटअप निकलना शुरू होना है। हजूरे वाला पेंटअप आएगा बाहर। पेंटअप का मतलब ये होता है कि बात तो वही फिर हो गई है ना। पेंटअप का मतलब ये होता है लाशऊर में दबे हुए पुराने खौफ, पुराने सदमे, पुरानी उलझने, पुराने सवाल जिनको आप भूल गए हैं, जिनसे कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। कभी कभी याद आते थे, जैसे किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती कर दे बचपन में, जिनसी ज्यादती हो जाए, तो वो एक वक्त गुजरने के साथ साथ 30-35 साल का हो गया, फिर भूल जाता है, दब जाता है उसके लाशूर में। ट्रॉमा तो उसको है, उसके वो साइकोलॉजिकली तो वो उसके बिहेवियर्स में मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल उसको ज्यादा तंग नहीं कर रहा। हम लोग अपने सदमात, अपने जख्मों को ऐसे ही छुपा के जिंदा रहते हैं, तो लाशऊर में वो फाइल्ड हो जाते हैं, लेयर्स बनती जा रही होती हैं। जब आप ऊपर वाले माइंड को साइलेंट करने की कोशिश करेंगे जबरन, सप्रेशन के थ्रू, किसी फार्मूले के थ्रू, किसी मेथड के थ्रू, तो पेंटअप ऊपर आएगा, बबल अप हो, बबल निकलेगा इसका। और वो बबल आपकी मर्जी से नहीं निकलना। वो आपको पहले अनाउंसमेंट नहीं आनी कि फाइल नंबर 911 आ रही है जी, तैयार हो जाए, नहीं। जब पेंटअप की मेमोरी बाहर आती है ना, तो उसके साथ टाइम टैग नहीं होता, क्योंकि वो फॉरगॉटन है, अबेंडन्ड है। 30-35 साल पुरानी मेमोरी के साथ क्या डेट लग के आनी है, उसका टाइम लग के आना है? नो। इमोशन इरप्ट होगा, सिर्फ फीलिंग इरप्ट होगी। माइंड अर्थक्वेक पैदा करेगा।